मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक निजी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के घर, मौजूदा हालातों पर साधा निशाना। जनपद मुजफ्फरनगर में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को अपने निजी कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर पहुंचे। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने भी घर पर आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनका कोई यह सरकारी दौरा नहीं है, यह व्यक्तिगत दौरा है और हरेंद्र मलिक से उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से विशेष बुलावे पर हम आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने देश में चल रहे हालातों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में जो कुछ मौजूदा हालात में हो रहा है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो रहा है और देश को तोड़ने का जो माहौल चल रहा है उसमें दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार हैं। वहीं उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कुछ बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो राजनीति में नहीं हूं, लेकिन चुनाव के समय समाज ही तय करेगा कि समाज चुनाव में किसको समर्थन देता है। वहीं उन्होंने बात करते करते इशारों में पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के समर्थन में जिले के लोगों को कहा कि यदि हरेंद्र मलिक जैसे पुराने सीनियर नेता के साथ लोग खड़े हो जाएं तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने देश में चल रहे कुछ मुद्दों को लेकर कहा कि यह सब पिछले 10 सालों में ही क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे पहले भी सभी चीज़ें चल रही थी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है और नई राजनीतिक मायने निकलना जरूरत तय माना जा रहा है। बस सही है बिल्कुल सही है। ऐसा मोबाइल वाला थोड़ी सी जगह अलीम साहब सामने आ जाओ। तुम्हारा ही फोन है ऊपर कर लो। वो हमारा यही करा दिया, बगैर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ये तो व्यक्तिगत है। ये हरेंद्र जी हमारे भाई हैं, बहुत पुराने हमारे संबंध हैं। इन्होंने कहा आ जाओ खाना खा लो। सर गोद भी एक ही है, आप मलिक हरेंद्र मलिक जी। हाँ, मलिक और आप देखो मलिक भाई का दैया स्नाई का ऐसा कहा जाता है। ये नीचे लड़ेंगे, छत पे समझौता रहता है इनका। तो इनका आग्रह था तो मैं आ गया, मैं कहा जरूर आऊँगा। सर कहाँ पर निरीक्षण है? नहीं आज कुछ नहीं, बस यहाँ बीच में वो मंदिर बनाया देवराज ने, वहाँ चले गए। तो यहाँ और दरगाह शरीफ पे और वहाँ जो भी मीटिंग होगी उसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा, कर ही दूँगा। सर 2024 के चुनाव अभी सर पर है, तो किस तरह क्या लगता है कि जाट समाज किस तरह का संगठित रहेगा? मैं तो राजनीति में हूँ नहीं जी सर, और इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या जाट समाज करेगा नहीं करेगा। और जाट समाज होशियार समाज है पहले से, वो होशियारी के साथ एक्ट करेगा। लेकिन विधानसभा में देखा गया है कि आपने भी काफ़ी मतलब जाट समाज को संगठित करने की बात की गई थी, लेकिन अब विधानसभा में फिर भी वो संगठित नहीं हो पाई उस हिसाब से। मुझे नहीं पता, मैं उस पर नहीं बोलूँगा कुछ। मुजफ्फरनगर के क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह का माहौल आजकल प्रदेश के अंदर चल रहा है, देश के अंदर? मुजफ्फरनगर में यही लोग रह गए हैं सीनियर वर्मा जी के बाद। हरेंद्र जी हैं, एक आध कोई और होंगे। यहाँ नेतृत्व का संकट है। अगर जिला इन लोगों के साथ खड़ा हो जाए तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, वरना छुट भैये बहुत हो गए हैं और बहुत माहौल ख़राब है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समझा जाए कि मलिक साहब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? वो तो ये तय करेंगे तो सपोर्ट तो मिलेगा सर? लड़ी जाएंगे। सर देश प्रदेश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, लाउड स्पीकर, अजान, इस तरह का माहौल चल रहा है। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश को जो इसमें लगे हुए हैं दोनों तरफ के लोग, वो नष्ट कर देंगे। ये देश तो दोनों तरफ के ये देश तो वो था। मैं गया था दंगों के बाद मुजफ्फरनगर के एक ज़िले में, गाँव के मलिकों के। उन्होंने कहा जी हमारे पुरखे तो इन्हें ट्रेन से उतार के लाए थे, कहाँ जा रहे हो भाई, यहीं रहो। तो हमारा तो एक साथ जीना मरना था, लेकिन पिछले 10 साल में सब बिगाड़ दिया। अब
जिन जिलों में, जिन जगहों में भी कम्युनलिज्म नहीं था, जोधपुर में कोई कम्युनलिज्म नहीं था। जी जी, ईद का 15 था दिन में जोधपुर में कर्फ्यू है 1 हफ्ते से। जी तो ये इस देश को तोड़ने की, नष्ट करने की, वोट के लिए जी। नष्ट करने की कोशिश है। सर, ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा 2 दिन से लगातार उछल रहा है। ज्ञानव्यापी का? जी, ज्ञानव्यापी मस्जिद का वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी राजनीति की वजह से उछाला जा रहा मतलब है। समझा जाए तो सब कुछ जो माहौल अरे चल रहा है भाई एक राजनीतिक बात षड्यंत्र बताओ है। मुझे, 70 साल से ज्ञानवापी मस्जिद ऐसी ही नहीं चल रही थी क्या? अब उसको खड़ा कर दिया कुछ लोगों ने।